स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो न्यू पार्टनर माना जेड, अगर एक नया पार्टनर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में आता है तो वो अपनी कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल कैश की फॉर्म में कैश लाता है। लेकिन हम पढ़ेंगे कि अगर वो अपनी कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल इन काइंड की फॉर्म में ला। अब काइंड का मतलब क्या होता है कि वो एसेट्स की फॉर्म में अपनी कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है। एसेट्स की फॉर्म का मतलब कि ऑलरेडी उसके पास वो सेम नेचर ऑफ बिजनेस कर रहा होगा। सपोज दैट करते हैं एक्स और वाई को बिजनेस कर रहे हैं, जेड का भी सेम नेचर ऑफ बिजनेस है, तो एक्स और वाई कहते हैं यार तू हमारे बिजनेस में मर्ज हो जा ताकि हमारा कंपटीशन खत्म हो जाए। अब ये जेड कहता है कि भाई ये कैपिटल प्रीमियम गुडविल लाएगा, इसको कैश के लाएंगे, इसका अपना बिजनेस चल रहा है, उसमें इसका कुछ डेटर्स होंगे एसेट्स की फॉर्म में, इसका कुछ स्टॉक पड़ा होगा, इसके कुछ प्लांट एंड मशीनरी होगी, इसके पास कुछ फर्नीचर होगा। तो वो कहता है, जेड कहता है कि भाई मैं कैश की जगह ये सारी चीज़ें तुम्हें फॉर्म में दे दूँगा इन प्लेस ऑफ कैश। किस फॉर्म में? कैपिटल और गुडविल की फॉर्म में। तो उसे कहते हैं गुडविल ब्रॉट इन काइंड बाय इनकमिंग पार्टनर, बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, तो इस केस में जो एंट्री बनेगी वो हम पढ़ते हैं। तो अब इसमें एंट्री क्या होगी? अगर नया पार्टनर गुडविल इन फॉर्म ऑफ काइंड लेके आता है तो उसमें हमारी एंट्री क्या बनती है? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी वो एसेट्स लाएगा, लैंड, बिल्डिंग, मशीन वगैरह, वो सब डेबिट होंगे। और 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो होगा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो बेटा हमें पता है गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और अगर गेनिंग पार्टनर नहीं होगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो डिफरेंस क्या होगा? जहाँ पे हम कैश वर्ड लिख रहे थे वहाँ पे सन्ड्री एसेट्स आ जाएगा, बाकी एंट्री नॉर्मली बनेगी। देखो बेटा, हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड में लिखा होगा, लिखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स वाई की जो रेशियो है 3:2 है। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 313 शेयर। जेड एक नया पार्टनर आ रहा है 313 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट विल बी 553। न्यू प्रॉफिट रेशो दे रखी है तो आपको ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर ओल्ड और न्यू रेशो गिवन होती है तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट पर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाद में देखते हैं। जेड कॉन्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग एसेट इज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। ये डिफरेंट एसेट्स ला रहा है, जैसे हम काइंड के फॉर्म में कहते हैं किसके लिए? कैपिटल के लिए और शेयर ऑफ गुडविल के लिए। स्टॉक 80,000, डेटर 1,20,000, लैंड 2 लाख और प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। ऑन द डेट ऑफ जेड एडमिशन गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यू 10,40,000। देखो यहाँ पे बेटा जेड फॉर्म्स की गुडविल की मान है, पूरी फॉर्म की गुडविल की मान है, जेड की गुडविल नहीं है। इसमें हमें जेड की शेयर गुडविल भी फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि जेड अपना शेयर गुडविल लाएगा, पूरी फॉर्म की गुडविल नहीं लाएगा। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने करे थे उसमें फर्म जेड की गुडविल की बनती, तो यहाँ पे जो उसका शेयर 3/13 है, हम इसके बेस पर उसे कैलकुलेट करेंगे। पास दी जनरल एंट्री द बुक ऑफ जेड। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट देखते हैं जिसमें कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। फार्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। एक्स वाई पार्टनर है, इनका ओल्ड शेयर कितना है? 3:2, तो 3/10, 3/5 और 2/5 हो गया। और एक्स वाई का न्यू शेयर कितना देखा है? 553, तो 5/13 और 5/13 इसके बेस पे निकाल लिया। इसको कैलकुलेट किया, 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 39, 5 को 5 से किया 25, 39 से 25 प्लस किया तो ये आ गया 14:65। ऐसे वाई का शेयर 2/5 माइनस 5/13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26, 5 को 5 से किया 25, तो 26 माइनस 25 1/65, तो 14 और 1, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकल के आई बेटा वाई 14:1। अब सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे जेड शेयर ऑफ गुडविल, पीएम फॉर गुडविल। वो कैसे निकलेगा? पूरी फर्म की गुडविल 10,40,000 जो गिवन है, उसमें जेड का शेयर 3/13। इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 2,40,000। ये जेड का पीएम फॉर गुडविल है। अब जैसा कि एंट्री हमें पता है कि सारी एसेट्स को आप डेबिट करते हो, तो एसेट्स हमें दे रखी स्टॉक, डेटर, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 80,000, डेटर्स 1,20,000, लैंड 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। फिर इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल जो निकला वो निकला 240, तो प्रीमियम फॉर गुडविल पहले हम लिखेंगे 240
अब इस 240 में से अगर हम इस टोटल को माइनस करें तो उसकी कैपिटल निकल के आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल की बननी है। तो टोटल अमाउंट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5,20,000। उसमें 2,40,000 आप लेस करते हैं तो 2,80,000 जो आता है वो जेट्स की कैपिटल निकल के आती है। तो यहाँ पे हमारी पहली एंट्री बनी एसेट्स अकाउंट डेबिट जितनी भी टू जेट्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये मैंने बैलेंस फिगर लिखा हुआ है क्योंकि ये अमाउंट कैसे निकला है, ये अमाउंट इस पूरी वैल्यू में से प्रीमियम फॉर गुडविल को लेस करके निकला है। ठीक है बेटा। सेकंड एंट्री पीएम को डिस्ट्रीब्यूट करने की बनेगी, जो कि नॉर्मल एंट्री होती है। पीएम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है 14:1। तो 14:1 रेशियो में आप 2,40,000 को डिवाइड कर दोगे, जो कि एक्स का आएगा 2,24,000 और वाइस कैपिटल आएगी 16,000। तो एक्स को पीएम मिला 2,24,000 और वाई को पीएम मिला 16,000। तो यहाँ एंट्री बन के क्या निकल गई बेटा, दोबारा पढ़ते हैं। पीएम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू एक्स कैपिटल 2,24,000 टू वाइस कैपिटल 16,000।